दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम से। देख सकते हैं आप सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 है जो एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके हम चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, जिसका नाम है आर्थिक विकास। इस आर्थिक विकास का जो भी पॉइंट है, आर्थिक विकास से क्या है, आर्थिक विकास में कृषि का क्या महत्व है, औद्योगिक विकास क्या है, हमारी प्रमुख आर्थिक समस्याएँ क्या है। इस पाठ को विस्तार से समझाने के लिए हमने इसके पिछले वीडियो में दिया है, आप चाहें तो आई बटन पर इसको चेक कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि जो भी इस पाठ में अभ्यास कार्य आया हुआ है तो इसके विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये अभ्यास कार्य है यहाँ पर, तो इसका दिया है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है, तो खा नंबर कितना है 60% कर देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, तो 26% है, 26% करेंगे। तीसरा है, औद्योगिक विकास से तो क्या होता है, कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों, तो यानी इसका सा नंबर सबसे बेहतर है। इसके बाद चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला नंबर प्रश्न आया दोस्तों, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान देश हैं तथा जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, तो कौन से देश है, तो आपको यहाँ लिखना है विकासशील देश हैं जो अपना विकास कर रहे हैं, और ये क्या है, विकसित देश हैं। तो ऐसे आपको दोनों में को भर देना है। अब प्रश्न क्रमांक इसका खाली स्थान का दूसरा, औद्योगिक विकास से देश व नागरिकों के लिए समृद्धि, तो आप यहाँ समृद्धि भरेंगे, लाता है। तीसरा है लोहा, यहाँ पर हा नहीं है, लोह इस्पात है का पहला आधुनिक कारखाना क्या है, जमशेदपुर, जो इस समय झारखंड राज्य में है, लगाया गया है। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के मंद विकास से क्या बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो आप यहाँ बेरोजगारी कर देंगे। इसके बाद चलते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो एक शब्द में या एक वाक्य में इनको उत्तर आपको देना होता है। निर्धनता किसे कहते हैं, इसको चलिए समझते हैं और आपको बुक में दिखाते हैं 112 पेज में। जैसे हम बताएं कि इसको आप 12 नंबर में दे सकते हैं, तो 12 नंबर दिया है यहाँ लघुत्तरी का पहला प्रश्न है, निर्धनता किसी, निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी कठिनाई आती है, वह कहलाती है निर्धनता। तो दोस्तों ये रहा एक का उत्तर। इसके बाद चलते हैं जो अगला प्रश्न है हमारा, और अगला प्रश्न है आपके पास दोस्तों यहाँ पर है, देख सकते हैं स्क्रीन में, बेरोजगारी किस स्थिति को कहते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे 113 पेज और आपको बताएंगे क्या है। इसको देखने के लिए आप जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है, तीसरा बेरोजगारी, आपको हम बता रहे हैं कहाँ से देखना है। बेरोजगारी वह स्थिति है जिससे कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने की इच्छुक होने पर भी कार्य पाने में असमर्थ है। जैसे देखते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे रहते हैं, ट्रेंड बच्चे रहते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है, तो ये बेरोजगारी का आपका जो परिभाषा रही। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, तो इसके लिए 110 पेज देख सकते हैं और इसमें आपको लिख देना है खनिज आधारित उद्योग, लोहा और इस्पात, सीमेंट, रसायन, इसको आप इतना उत्तर लिख देंगे, यह इतना उत्तर हो जाएगा। चौथा है, कुटीर उद्योगों का नाम लिखिए, तो कुटीर उद्योग जैसे लग जाते हैं खिलौना बनाना, चलिए और देखते हैं, हम बताते हैं आपको। लघु कुटीर उद्योग के लिए जैसे खिलौने बनाना, लिफाफे, पापड़, बड़ी बनाना, चटाई, झाड़ू, मसाले, बीड़ी, कपड़े बुनना आदि कार्य कुटीर ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और देखिए लघु वाला भी आएगा, तो लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगती है, कम मजदूरी द्वारा भी कार्य कर लिया जाता है, सरकार अभी उद्योगों हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो अब कहने मतलब है कि जो ये कुटीर उद्योग वाला था, तो मात्र आपको क्या लिखना है, खिलौना बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़, बड़ी, इतना भर उत्तर लिख देंगे और पूरा मिला के नहीं लिखेंगे, बड़ा हो जाता है। क्या लिखेंगे, खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, बड़ी बनाना, झाड़ू बनाना, मसाले बनाना, ऐसे इतना भर लिख देना है, इसका उत्तर पूरा हो जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं, चूँकि ये चारों हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न है, प्राचीन काल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कैसी अर्थव्यवस्था थी, इसके बारे में हमको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चलते हैं 2 नंबर, लघु उद्योग का क्या अर्थ है,
अभी बताया हूँ, चले पुनः देख सकते हैं। 110 पेज में दिया हुआ है, आप देख लेंगे 110 पेज में है। यहाँ भी बताए हैं लघु उद्योग से भी कम पूंजी लगती है, और आपको यहाँ तक अंत तक लिख देना है ये लघु उद्योग का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देख सकते हैं पुनः आप यहाँ पर आएंगे, पेज नंबर है जो 115 में, और यहाँ देख रहे हैं आत्मनिर्वाह कृषि क्या है। आत्मनिर्वाह कृषि के लिए आपको 108 पेज खोलना है और वहाँ से देखना है, इसके उत्तर जाने का प्रयास करते हैं। चलिए 108 पेज पर चलते हैं। 12 हुआ, 110 हुआ और ये हुआ। ये है आत्मनिर्वाह कृषि, यहाँ देख सकते हैं पूरी दिया हुआ है देश। तो यहाँ से पूरा आपको दोस्तों छोटी और बिखरी जोतों पर व परंपरागत औजार का प्रयोग करते हुए कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण उत्पन्न उन्नत बीजें, उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यानी ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर रोजगार, ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसका अगला ये है योजना क्या है। तो इसके लिए हमको देखना है 113 पेज। 113 पेज में चलते हैं, ये 14 पेज है इधर का, 113 पेज ये है। अब आपको यहाँ देख सकते हैं डिब्बे में दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया था। किसमें? 2005 में। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के लिए एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट यानी 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने हेतु प्रावधान किए गए, यानी गारंटी किया गया है, ये कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहाँ दिया है, अब आ जाता है दोस्तों क्या आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो है आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है। आर्थिक विकास में कृषि किस प्रकार सहायक है, तो 108 पेज देखते हैं। 108 पेज में इसका उत्तर हम जानते हैं। तो इसके लिए दीर्घ उत्तरीय जो पहला है, तो कृषि भारत के अर्थव्यवस्था का आधार है। यहाँ से लिखते हुए सकल घरेलू उत्पाद में 26% किसका योगदान रहता है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मछली पालन आदि भी शामिल है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। इससे भूमि के प्रकार व संरचना, धूप व वर्षा, यानी इस तरह पूरा दिया हुआ है। और कृषि का महत्व भी आपको कर देना है। हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, इससे उन्हें रोजगार, खाद्यान्न और आय प्राप्त होता है। तो आपको कहाँ तक लिखना है दोस्तों, यहाँ तक आपको लिख देना है। ये दीर्घ उत्तरीय का पहला उत्तर है। चलिए प्रश्न क्रमांक दीर्घ उत्तरीय के चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर, और प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको देखना है 110 पेज। 110 पेज के लिए यह 114 है, और चलते हैं 110 पेज चलते हैं, और यहाँ दिया है खनिज आधारित उद्योग, यहाँ देख सकते हैं सबसे टॉप से। ठीक, इसका दिया है दीर्घ उत्तरीय का 2 है, लघु उत्तरीय का भी था। तो दीर्घ उत्तरीय में भी लिखना है आपको खनिजों पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए, तो आपको पहले यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, चलते जाएंगे भारत में लोहा इस्पात उद्योग, और आपको ध्यान दीजिए यहाँ से लिखते हुए पूरा आपको जहाँ तक जाना है यहाँ तक आइए। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ नहीं लिखना है, फिर यहाँ से आ जाना है एल्युमिनियम एवं तांबा का प्रगलन भी भारत के बड़े उद्योग, इसके अतिरिक्त रासायनिक उद्योग। इतना करते हुए यहाँ तक आपको लिख देना है, बहुत बड़ा नहीं करना है। ये यहाँ तक तैयार की जाती है, यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना जोड़ दीजिएगा बस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है इसके दीर्घ उत्तरीय का, यहाँ देख सकते हो मुख्य आर्थिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो मुख्य जो आर्थिक समस्याएं हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको चलना है 112 पेज में, और देखते हैं मुख्य आर्थिक समस्याएं क्या हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। तो मुख्य आर्थिक समस्या में नंबर 1 क्या है, जनसंख्या वृद्धि। भारत के अधिकांश विकास में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, यानी आपको कहाँ तक देना है, यहाँ से लेकर के पहले पॉइंट में आपको यहाँ तक कर देना है। ठीक है, कुछ दो पॉइंट ये इसको भी लिख दीजिए। इसके बाद निर्धनता है, यहाँ से आपको यहाँ तक कर देना है, ज़्यादा ना करिए, कई पॉइंट है तो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद और आना है आपको बेरोजगारी में, देख सकते हैं बेरोजगारी दी है।
बेरोजगारी के लिए आपको सभी व्यक्ति अपनी दैनिक और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ तक इसको कर देंगे। यहाँ तक ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर के और बच्चों आपको यहाँ तक कर देना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। इसके बाद चौथा और अंतिम है क्या है, मूल्य वृद्धि यानी महंगाई। इस महंगाई भी इसको कहते हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, सरकार द्वारा समय समय पर मूल्य वृद्धि का मापन किया जाता तथा मूल्य वृद्धि को स्थिर रखने के लिए उपाय किए जाते हैं। मूल्य में परिवर्तन की जाने के लिए थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए बनाए जाते हैं। इन सूचकांकों को सभी उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। यहाँ तक आप कर दीजिए, ठीक है, मूल्य वृद्धि का। बस इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रयोजना कार्य है यानी प्रोजेक्ट कार्य है, इसका देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ दिया है आपके घर में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 10 वस्तुओं का मूल्य इस तालिका में भरना है। क्या भरना है, वस्तु का नाम भरना है। पहले महीने में मूल रुपए था, 3 महीने बाद क्या परिवर्तन होता है इसका बताना है और अंतर बताना है आपको। जैसे आटा 3 महीने पहले 25 रुपये किलो था, इस समय 28 रुपये किलो है, तो कितना अंतर हुआ, 3 रुपये का। दाल थी 110 रुपये किलो, अब 115 रुपये किलो है, तो 5 रुपये अंतर हुआ। आलू था 20 रुपये किलो, अब क्या है 25 में, तो अंतर हुआ 5। शक्कर थी 40 रुपये, अब हो गई 42 रुपये, 2 रुपये अंतर हो जाएगा। तेल था जो आपके खाने का था तेल, सरसों का तेल, उस समय मिलता था 200 का दोस्तों बच्चों, अब इस समय मिल रहा है कितने का, 190 का। तो ये 10 माइनस 10 आया, यानी 10 रुपये कम हो गया है। कुछ चीज़ें जानते हैं कि आप कम भी होती हैं, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, तो बढ़ने वाली अधिक रहती, कम होने वाली कम रहती। मैगी थी 5 रुपये की, जानते हैं आपकी पसंद की होती है, और इस समय 7 रुपये की, तो 2 रुपये इसमें बढ़ गया है। चावल था 40 में, इस समय 43 में है, 43 में 3 रुपये बढ़ा है। नमकीन थे 140 में 160 है, तो 20 रुपये बढ़ा है। टमाटर था 40 रुपये किलो, अब हो गया 35 में, तो 5 रुपये कम हुआ है। पेट्रोल था 90 रुपये, जो इस समय 100 रुपये लीटर है। अब 10 लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।